ओके, तो अस्सलाम वालेकुम। अभी इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है तो उसमें बेसिकली हम फाइलम कोऑर्डिनेटा को स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ मेन फ़ीचर्स पढ़ेंगे कि फाइलम कोऑर्डिनेटा जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली सबके स्टार्ट में देखें अगर आप तो किंगडम एनिमेलिया में जो फाइलम कोऑर्डिनेटा है वो सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा स्प्रेड है, उसमें सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, ऑलमोस्ट 45,000 स्पीशीज़ हैं, नॉन स्पीशीज़ हैं। और अगर आप जनरल कैरेक्टर्स की बात करें, अभी हम इसकी डिविजन्स पे नहीं जा रहे, अगर हम इसकी जनरल कैरेक्टर्स की बात करें जैसे कि ये सारे कैरेक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं वन बाय वन, अगर आप इसकी सिमेट्री की बात करें तो सिमेट्री पहली वीडियोज़ में फाइलम पोरिफेरा की जो वीडियो थी उसमें मैं आपको ऑलरेडी सिमेट्री बता चुका हूँ, लेकिन सिमेट्री की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो फाइलम कोऑर्डिनेटा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको कौन सी सिमेट्री मिलती है? बायलैटरल सिमेट्री मिलती है। बायलैटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक ऑर्गेनिज़म आपके पास मौजूद है तो आप उसको ऑर्गेनिज़म को इस तरह किसी भी एक प्लेन में डिवाइड करके लेफ़्ट और राइट में तोड़ सकते हैं, उस बॉडी को लेफ़्ट और राइट इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह की सिमेट्री को कौन सी सिमेट्री कहा जाता है? बायलैटरल सिमेट्री। और अगर आप टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये जो इसकी जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहाँ पे इस टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर जब जाइगोट से एक जानदार बन रहा होता है तो वो बेसिकली जाइगोट के अंदर कुछ लेयर्स बनती हैं जिन्हें जर्मिनल लेयर्स या जर्म लेयर्स कहा जाता है। तो अगर किसी जानदार के जाइगोट में 2 लेयर्स बनती हैं तो वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाता है, और अगर 3 लेयर्स बन रही हैं तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाता है। अब किंगडम एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फाइलम्स हैं, तो उसमें फाइलम पोरिफेरा तो अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसकी हम बात नहीं करते। बाकी जो फाइलम नाइजीरिया है उसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आपको मिल रहे होते हैं, और रिमेनिंग जितने भी आपको फाइलम मिलते हैं फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थस टिल दिस फाइलम कोऑर्डिनेटा, उनमें ज़्यादातर ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गेनिजम्स आपको क्या मिल रहे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इसके अलावा सीलोम, मैंने आपको कहा था सीलोम जो है बेसिकली बॉडी कैविटी को कहा जाता है। तो फाइलम कोऑर्डिनेटा के अंदर क्योंकि ट्रू बॉडी कैविटी है तो इसलिए इनको सीलोमेट्स कहा जाता है। सीलोमेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी मौजूद हो। ऑर्गन्स आर सस्पेंडेड इन सीलोम। सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी विद द हेल्प ऑफ मिजेंट्री। मिजेंट्री बेसिकली एक टिश्यू को कहा जाता है जिस टिश्यू की मदद से ऑर्गन्स जो है वो नीचे नहीं गिरते बॉडी में बल्कि सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। फेट ऑफ ब्लास्टोफोर की जो तकदीर है, जो किस्मत है, आगे जाके उसने क्या बनना होता है। बेसिकली ब्लास्टोफोर मैंने आपको नहीं बताया पहले, तो मैं आपको ब्लास्टोफोर बता देता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली जब बल्कि चलो हम जब ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डायग्रामेटिक तो इसमें मैं आपको ब्लास्टोफोर कर दूँगा, एक्सप्लेन कर दूँगा या चलो पढ़ ही लेते हैं। बेसिकली ब्लास्टोफोर क्या होता है, जब जाइगोट बन रहा होता है, मैं आपको एक एम्प्टी पेज पे दिखा देता हूँ कि जब जाइगोट बन रहा होता है, एक जाइगोट से जब ऑर्गेनिज्म बनता है तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो इस जाइगोट के अंदर डिवीज़न होती है जिसकी वजह से के पास एक बंच बन जाता है, सेल का मास बन जाता है, ठीक है। फिर ये सेल मास बाद में जाके क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के टाइम इसके किसी एक तरफ जो है एक ओपनिंग बन जाती है, ठीक है। इस तरह की एक ओपनिंग बन जाती है, इस तरह की एक ओपनिंग बन जाती है, इस तरह एक ट्यूब बन जाती है, ठीक है। अब ये ट्यूब जो है बाद में जाके ये ट्यूब जो है वो जीआईटी बनाती है, हाजमे का निज़ाम बनाती है एम्ब्रियो का, उसकी हम बात नहीं कर रहे। लेकिन ये जो ओपनिंग बनती है, दिस ओपनिंग इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर, ठीक है। दिस ओपनिंग इज़ कॉल्ड एज ब्लास्टो, और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लास्टोफोर। तो अब कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये जो ब्लास्टोफोर है ये आगे जाके माउथ बन जाता है, और कुछ ब्लास्टोफोर में ये जो ओपनिंग है ये आगे जाके क्या बन जाता है, एनएस बन जाता है, एनएल ओपनिंग बन जाती है। वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये ब्लास्टोफोर जो है माउथ बनेगा, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कहोगे? प्रोटोस्टोम, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ओपनिंग जो है वो एनएल ओपनिंग बनाएगी बाद में जाके एडल्ट में, तो उनको आप क्या कहते हो? ड्यूट्रोस्टोम। क्या कहते हो? ड्यूट्रोस्टोम। तो ये बाय नेचर ड्यूट्रोस्टोम्स है, मतलब ये जो ब्लास्टोफोर है ये एनल ओपनिंग बनाती है, और इस जो ट्यूब बनी है जाइगोट के अंदर ये ओपनिंग बनती है एनल ओपनिंग, और ये ट्यूब जो ऊपर की तरफ एक्सटेंड होती है तो उसके दूसरे सिरे पर क्या बन जाता है? माउथ बन जाता है। कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर? ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर, प्रोटोस्टोम के अंदर नहीं।
तो ये बाय नेचर सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, क्योंकि ये मोस्ट इवॉल्व्ड है, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। रिप्रोडक्शन जो है वो ज़्यादातर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नज़र आ रही होती है। हैबिटेट जो है बेसिकली 545,000 स्पीशीज़ हैं और दुनिया में हर किस्म के टेम्परेट रीजन्स में और जो भी रीजन ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे किसी न किसी जगह पे आपको किसी न किसी किस्म के और कोऑर्डिनेट्स मिल रहे होते हैं। सही है। अच्छा जी, ये है क्योंकि हम कॉर्डेटा को कॉर्डेटा क्यों कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। ये जब आप एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। नर्व कॉर्ड होती है इनके अंदर, और नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस की वजह से इनको क्या कहा जाता है, कॉर्डेट्स कहा जाता है। ठीक है, ये 3 कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हर एक कॉर्डेट के एम्ब्रियो में डेवलपमेंट के टाइम आपको नज़र आ रहे होते हैं। एक है नर्व कॉर्ड, दूसरा नोटोकॉर्ड और तीसरा फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अच्छा, ये एक फर्जी सी डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, जो जाइगोट के बाद, जब जाइगोट डेवलप हो रहा होता है एक एडल्ट के अंदर, तो इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट से। उसमें फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करें, आप फ़र्ज़ करें कि ये जो साइड है ये बैक साइड है इस जाइगोट की, जिससे बैक साइड ऑफ द बॉडी बननी है, और ये वेंट्रल साइड है जिससे फ्रंट बनना है बॉडी का। तो बैक साइड की तरफ सबसे पीछे होती है डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डोर्सल होलो का मतलब जो है वो पीछे की तरफ है और खाली होती है। नर्व कॉर्ड है, फिर दरमियान में इसके पास कार्टिलेज से बनी हुई एक नोटोकॉर्ड होती है, और सबसे आगे की तरफ इसके पास क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल की आगे की तरफ इसके पास कुछ इस तरह के स्लिट्स होते हैं। ठीक है, इन्हें आप गलपड़े कह सकते हैं, सुराख कह सकते हैं। तो इस तरह के स्लिट्स होते हैं, इन स्लिट्स का नाम फेरिंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंजियल गिल स्लिट्स है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, ये एक एम्ब्रियोनिक डायग्राम है। तो एवरी वर्टिब्रेट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पहले से ऑलरेडी पता है, और अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं जिनमें ये नर्व कॉर्ड जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह से डिवाइड होता है। ये ब्रेन है और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन बॉक्स के अंदर आपके पास जाहिर सी बात है इसे, अच्छा, ब्रेन बॉक्स जो है उसे क्रेनियम भी कहा जाता है। ठीक है, ये बाद में कॉर्डेटा की एक डिवीज़न हम पढ़ेंगे, क्रेनिएटा। तो क्रेनिएटा को क्रेनिएटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें ब्रेन बॉक्स मौजूद होता है। उनका जो ब्रेन है वो ब्रेन बॉक्स के अंदर क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। और ये जो नीचे एक कॉलम आ रहा है, इस कॉलम के अंदर इनका स्पाइनल कॉर्ड महफूज रहता है। ठीक, ये तो एक फर्जी डायग्राम है। ये बेसिक एक सिनेरियो है फाइलम कॉर्डेटा का। इसके डिवीजन हम फिर नेक्स्ट क्लास वीडियोज़ में पढ़ेंगे। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड जो है वो क्या करता है, आगे जाके सीएनएस बनाता है। पीछे हमने सीएनएस की बात कर ली है ऑलरेडी, तो सीएनएस पे हम इतनी डिटेल में दोबारा बात नहीं करेंगे। जहाँ तक फेरिंजियल गिल स्लिट्स की बात है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स 2 तरह के काम कर सकते हैं। अगर आप एक्वेटिक लाइफ की बात करें, वो कॉर्डेट्स जो पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उनके अंदर फेरिंजियल गिल स्लिट्स एडल्ट फॉर्म में किस चीज़ में कन्वर्ट होते हैं, गिल्स के अंदर, जो गलपड़े जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं। और अगर आप टेरेस्ट्रियल खुश्की की ज़िंदगी की बात करें, जैसे हम इंसान हैं, जानवर हो गए, तो उनके अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो लाजमी होते हैं फेरिंजियल गिल स्लिट्स, हम में भी होते हैं, हमारे एम्ब्रियोज़ में। लेकिन एडल्टहुड में इनका कोई काम नहीं होता, ज़्यादातर ये क्या हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। कभी कभार लंग्स के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो इनसे बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका कोई काम नहीं होता। अच्छा जी, नोटोकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ। कार्टिलेजिनस जो रॉड होती है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, दिस विल फॉर्म वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, वो रीढ़ की हड्डी बेसिकली ऑलमोस्ट 33 बोन्स होती हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये जो बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है, ये वर्टिब्रल कॉलम बेसिकली किससे बन रहा होता है, एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड से बन रहा होता है। ठीक है, डोर्सल टू द एलिमेंट्री कैनाल। ये तो एम्ब्रियोलॉजिक स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं कि एम्ब्रियो के अंदर ये नोटोकॉर्ड किस तरफ होता है। तो पीछे आपने ऑलरेडी डायग्राम में देख लिया है कि ये ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर होता है, नर्व कॉर्ड से आगे की तरफ और एलिमेंट्री कैनाल से पीछे की तरफ। तो ये जो बेसिक 3 चीज़ें हैं ये आपको कॉर्डेट्स के अंदर मिल रही होती हैं एम्ब्रियोनिक लाइफ में। इस बेस पे भी कॉर्डेट्स को एक जगह पे ग्रुप किया जा सकता है। सही, तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेसिक फीचर्स, बेसिक पॉइंट्स। अब अगर हम फाइलम कॉर्डेटा को सब डिवाइड करने की कोशिश करें तो सब डिवाइडेड कैसे होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा बेसिकली 2 ग्रुप्स में, सबसे मेजर 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप ए क्रेनिएटा एंड ग्रुप क्रेनिएटा। ए क्रेनिएटा, ए फॉर एब्सेंस, यू ऑल नो,
ए फॉर एब्सेंस। क्रेनिएटा का वर्ड क्रेनियम के लिए यूज़ किया जाता है, मींस ब्रेन बॉक्स, हेड के लिए। ठीक ठीक तो मतलब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके नोटोकॉर्ड जब बाद में सीएनएस बनाएंगे तो वो सिर्फ एक नॉर्मली नोटोकॉर्ड ही रहेंगे, बल्कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इतना वेल डेवलप्ड, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे। इनके पास हेड नहीं होगा, हेड ब्रेन नहीं होगा। ठीक है, ये इन ग्रुप में तमाम वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, और जिनके पास एक ट्रू ब्रेन बॉक्स होगा जिसके अंदर उनका ब्रेन महफूज रहेगा, वो तमाम कॉर्डेट्स आपको ग्रुप क्रेनिएटा के अंदर मिलेंगे। एक क्रेनिएटा फिर मज़ीद डिवाइडेड है सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, यूरो मीन्स टेल, टेल मीन्स दुम। तो अगर जिन कॉर्डेट्स का जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ टेल रीजन की तरफ होगा, मतलब बॉडी के निचली साइड की तरफ होगा, वो सब ग्रुप ए क्रेनिएटा के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर आएंगे। और बाकी जो दूसरा सब फाइलम है दैट इज़ कॉल्ड सेफेलोकॉर्डेटा। तो सेफेलो का मतलब होता है हेड टू टेल। ठीक है, तो अगर एक क्रेनिएटा वाले वो ऑर्गेनिजम्स जिनका नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन के अंदर नहीं है बल्कि पूरी बॉडी में टेल रीजन से लेकर ऊपर की तरफ फैला हुआ है, इस तरह के कॉर्डेट्स को आप क्या कहोगे? सेफेलोकॉर्डेटा। ये जब हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको हम वन बाय वन इन सब ग्रुप्स को पढ़ेंगे। ग्रुप क्रेनिएटा में अगर हम क्रेनिएटा की बात करें तो ग्रुप क्रेनिएटा में क्या आता है? इसमें सब फाइलम एग्नेटा आता है सबसे पहले, ए फॉर एब्सेंस अगैन। ठीक है, और सब फाइलम ग्नेथोस्टोमेटा आता है। ठीक, एक आता है आपके पास एग्नेथा और एक आपके पास आता है ग्नेथोस्टोमेटा। अच्छा जी, यहाँ पे अगर हम बात करें, चलो हमें पता चल गया ए फॉर एब्सेंस है, लेकिन ये जो है ग्नेथा, इसका मतलब होता है जॉ। अब जिन और कॉर्डेट्स के अंदर जॉज जो है, जबड़े जो हैं वो एब्सेंट होंगे उनको एग्नेथा में रखेंगे, और जिनके पास प्रेजेंट होंगे उनको ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर रखेंगे। एग्नेथा के अंदर सिर्फ एक ही नॉन क्लास है जिस क्लास का नाम क्लास साइक्लोस्टोमा है। ठीक है, तो इसकी हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम ग्नेथोस्टोमेटा की सब डिविजन्स के बारे में बात करते हैं। ग्नेथोस्टोमेटा जो सब फाइलम है, सब फाइलम की जो मज़ीद डिवीज़न है, ये अगेन सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है। ग्नेथोस्टोमेटा जो है पहले सुपर क्लासेस में डिवाइडेड है। दो सुपर क्लासेस हैं, एक है सुपर क्लास पाइसिस। पाइसिस जो है एक साइंटिफिक वर्ड है फिशेस के लिए, एंड दूसरा जो है वो डिवीजन है इसकी ग्नेथोस्टोमेटा की सुपर क्लास जो दूसरी है दैट इज़ कॉल्ड टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स लिम्स या लेग्स। ठीक, तो ये है सुपर क्लास टेट्रापोडा। जो क्लास पाइसेस है, फिशेस जो हैं, फिशेस फिर स्केलेटन के हिसाब से दो क्लासेस में डिवाइडेड हैं। वन इज़ कॉल्ड कॉन्ड्रिक्थाइस, मतलब वो तमाम फिशेस जो नरम हड्डी से बने हों, कार्टिलेज से बने हों, वो कॉन्ड्रिक्थाइस में आते हैं। और जो बोनी स्ट्रक्चर ऑस्टियो मीन्स बोन्स, सो अगर क्लास ऑस्टिक थाइज में आपको वो तमाम फिशेस मिलेंगे जिनके अंदर बोन्स होती हैं। ठीक है, अगर आप टेट्रापोडा की बात करो तो टेट्रापोडा के अंदर आपको ये क्लासेस मिलती हैं। ये सुपर क्लास है जिनके अंदर फिर मज़ीद क्लासेस हैं 4। एक आती है आपके पास क्लास एम्फीबियंस। आपने पहले भी एक क्लासेस में पढ़ा होगा। एम्फी का मतलब होता है बोथ, डबल। एम्फीबियंस उन तमाम कॉर्डेट्स को कहा जाता है जो पानी में भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और खुश्की के ऊपर भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी क्लास आती है क्लास रेप्टेलिया। रेप्टाइल्स भी ऑलमोस्ट 4 लेग्स वाले होते हैं। बेसिकली ये तमाम 4 लेग्स हैं, लेकिन इनकी अलग अलग एक मॉडिफिकेशन है जो इनकी डिटेल्स में ही हम पढ़ पाएंगे। क्लास रेप्टेलिया है जिसमें जैसे कि मगरमच्छ वगैरह आता है। क्लास एव्स है, एव्स स्पेशली बर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, एव्स का वर्ड। और क्लास मेमेलिया है। मेमेलिया मीन्स लाइक जिनके पास मेमरी ग्लैंड्स हों या जो ट्रू मैमल्स हों, जिनमें वर्टिब्रेट्स भी आते हैं, तो वो फिर आपके पास कौन सी क्लास में आते हैं? क्लास मेमेलिया में। ये बाकी फिर इनकी मज़ीद जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ लेंगे। होप्स हो कि यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।